स्वागत है इस चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं रेलवे एएलपी टेक्नीशियन के लिए साइंस का क्लास। आज ये फिजिक्स का फर्स्ट क्लास है जिसमें हम लोग आज देखेंगे मात्रक, मापन और मापक यंत्र के ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे, जो प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए प्रश्न है कि भार की एसआई इकाई क्या है। तो देखिए भार की जो एसआई इकाई जो है न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन होता है। देखिए बहुत सारे एसआई मात्रकों को पूछा जाता है, तो उसको एक बार देख लेते हैं। देखिए पूछा जाए कि लंबाई का एसआई मात्रक क्या होगा, तो क्या होता है फ्रेंड्स? मीटर होता है। द्रव्यमान का पूछा जाए तो क्या होगा? किलोग्राम होता है। समय का सेकंड होता है। विद्युत धारा का एम्पियर होता है। ताप का केल्विन होता है। ज्योति तीव्रता का कैंडला होता है। पदार्थ की मात्रा का मोल होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये प्रश्न फिर पूछा गया है, 2019 में पूछा गया है कि भार का एसआई मात्रक क्या है। तो भार का एसआई मात्रक हम लोग देख लिए हैं, क्या है? न्यूटन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि संवेग की इकाई क्या है। तो संवेग की इकाई क्या है फ्रेंड्स? तो संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुने वेग। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है? किलोग्राम, और वेग का मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका राइट आंसर होगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। देखिए यहाँ से तो तीन चार प्रश्न बनता है। पहला तो पूछ दिया जाएगा कि संवेग बराबर क्या होता है। तो संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुने वेग। द्रव्यमान गुने वेग। और संवेग एक कैसी राशि है? तो संवेग एक क्या है? एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? तो सदिश राशि है। उसके बाद पूछा जा सकता है कि इसका मात्रक पूछा जा सकता है। जिसका मात्रक क्या होगा? जिसका मात्रक जो होगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड होगा। ठीक है, एक और प्रश्न पूछा जाता है कि किसी वस्तु पर लगा बल उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर के क्या होता है? तो बराबर होता है। किसी वस्तु पर लगा किसी वस्तु पर लगा बल उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन के दर के बराबर होता है। पूछ दिया जाएगा एग्जाम में कि किसी वस्तु पर लगा बल उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर के क्या होता है? तो बराबर होता है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न पूछा गया है कि उद्योग में शक्ति की इकाई क्या होती है। तो उद्योग में शक्ति की इकाई क्या होती है फ्रेंड्स? तो अश्व शक्ति, हॉर्स पावर होता है। ये आरआरबी एलपी टेक्नीशियन 2018 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए यहाँ से भी दो तीन प्रश्न याद रखिए, यहाँ से चार प्रश्न याद रखिए। पूछा जाए कि शक्ति बराबर क्या होता है। तो शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य बट्टा समय। क्या होता है? कार्य बट्टा समय। और पूछा जाएगा कि शक्ति का सही मात्रक क्या होता है। तो जूल प्रति सेकेंड होता है। क्या होता है? जूल प्रति सेकेंड। हम लोग जिसे वाट भी कहते हैं, जूल प्रति सेकंड को क्या कहा जाता है? वाट भी कहा जाता है। तो पहला याद रखिएगा कि शक्ति बराबर क्या होता है? तो कार्य बट्टा समय। और शक्ति का सही मात्रक क्या होता है? तो जूल प्रति सेकंड अथवा वाट होता है। ठीक है, दूसरा। और तीसरा याद रखिएगा कि उद्योगों में प्रयुक्त शक्ति जो होता है, शक्ति को मुख्यतः अश्व शक्ति में मापा जाता है। तो उद्योगों में जो है शक्ति के लिए किस सही मात्रक का उपयोग किया जाता है? तो अश्व शक्ति का उपयोग किया जाता है। और याद रखिएगा एक और प्रश्न की एक हॉर्स पावर बराबर कितना होता है? तो एक हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट या जूल प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न है कि ध्वनि को मापने के लिए कौन से एक यूनिट का उपयोग किया जाता है। तो ध्वनि को मापने के लिए किस यूनिट का उपयोग किया जाता है? तो डेसिबल का उपयोग किया जाता है। देखिए यहाँ से चार प्रश्न याद रखिएगा। पहला तो ध्वनि को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो डेसिबल का उपयोग किया जाता है। और दूसरा याद रखिएगा कि जो WHO है और WHO के अनुसार 45 डेसिबल की ध्वनि जो होती है मानव के लिए सर्वोत्तम होती है। और WHO के अनुसार याद रखिएगा कि 75 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। तो ध्वनि का ऐसा ही ध्वनि को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो डेसिबल का उपयोग किया जाता है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जो होता है कितना डेसिबल की ध्वनि जो होती है मानव के लिए सर्वोत्तम होती है? तो 45 डेसिबल की ध्वनि मानव के लिए सर्वोत्तम होती है। और WHO के अनुसार कितना डेसिबल से ऊपर की ध्वनि मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है? तो 75 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। तो यहाँ से हम लोग तीन प्रश्नों को देखे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या है। तो आप लोग जानते हैं कि विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। याद रखिएगा कि आवेश होता है कितने प्रकार का? दो प्रकार का, एक धन आवेश और दूसरा ऋण आवेश। यहाँ से एक प्रश्न याद रखिएगा कि पूछा जाए कि धन आवेश और ऋण आवेश का नामकरण किसने किया था। तो अमेरिकी वैज्ञानिक जो थे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि धन आवेश और ऋण आवेश जो नामकरण नाम है यह किस वैज्ञानिक ने दिया था। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। और इसका SI मात्रक क्या होता है? आवेश का कूलाम होता है। ठीक है,
देखिए प्रश्न पूछा गया है कि प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है, तो आप लोग जानते हैं किसकी इकाई है, तो दूरी की इकाई है। पूछा जाता है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो 9.461 गुने 10 की पावर 12 किलोमीटर। ये याद रखिएगा कि एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.461 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर होता है एक प्रकाश वर्ष बराबर। और प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो दूरी का। यहाँ से 2 प्रश्न याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रतिरोध का सही मात्रक क्या होता है, तो ओम होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इससे और कुछ प्रश्न बनेगा तो। यहाँ से प्रश्न याद रखिएगा कि प्रतिरोध का सही मात्रक तो ओम होता ही है। याद रखिएगा कि जॉर्ज साइमन ओम ने ही ओम का नियम दिया था। क्या दिया था, ओम का नियम दिया था। ओम के नियम के अनुसार क्या होता है, V बराबर आई आर होता है। क्या होता है, V बराबर आई आर होता है, जहाँ R प्रतिरोध होता है। ठीक है, थोड़ा ओम के नियम जान लीजिए। उन्होंने ही एक तार में प्रवाहित विद्युत धारा I और उनके सिरों के बीच विभवांतर के बीच संबंध को स्थापित किया था। किसके द्वारा, तो V बराबर आई आर के द्वारा। V कहाँ क्या है, तो वोल्ट है। I क्या है, तो विद्युत धारा है। और R क्या है, तो प्रतिरोध है। प्रश्न पूछा गया है कि एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप की इकाई क्या है। तो एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप की इकाई क्या है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। प्रतिबल बराबर पूछा जाए कि क्या होता है, तो आंतरिक प्रतिरोधी बल बट्टा क्षेत्रफल होता है। बल का सही मात्रक न्यूटन और क्षेत्रफल का सही मात्रक मीटर स्क्वायर। तो इसका सही मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और इसको सिग्मा से सूचित किया जाता है। और ठीक है, प्रश्न पूछा गया है कि विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है। तो आप लोग जानते हैं विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है। और आवेश का कूलाम होता है। कार्य और ऊर्जा दोनों का SI मात्रक सेम होता है, जूल ही होता है। और सामर्थ्य का क्या होता है, वाट अथवा जूल प्रति सेकेंड होता है। जूल प्रति सेकेंड को क्या कहा जाता है, वाट कहा जाता है। ठीक है, और सामर्थ्य यानी शक्ति का SI मात्रक क्या होता है, वाट या जूल प्रति सेकेंड होता है। देखिए फिर पूछा गया है कि आवेश का सही मात्रक क्या होता है, तो कूलाम होता है। याद रखिएगा आवेश 2 प्रकार का होता है, धन और ऋण आवेश। धन और ऋण आवेश का नामकरण किसने किया था, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। याद रखिएगा एम्पियर जो है विद्युत धारा का सही मात्रक है। जूल क्या है, कार्य और ऊर्जा का सही मात्रक है। और वाट क्या है, शक्ति का सही मात्रक है। देखिए मिलान करना है कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व को किस में मापा जाता है, तो टेस्ला में मापा जाता है। और प्रेरण को हेनरी में मापा जाता है। और चुंबक फ्लक्स को वेबर में मापा जाता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा, एक का जो है C है, तो एक का जो C है और 2 का जो है A है और 3 का B है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, B होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देख लीजिए यहाँ पर भी दिया गया है कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का जो हम मापते हैं वो टेस्ला में, और स्वप्रेरण को हेनरी में, और चुंबक फ्लक्स को वेबर में मापते हैं। ये प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई की समान है। तो फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं ऊर्जा की इकाई और कार्य की इकाई जो होता है, दोनों की इकाई सेम होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कार्य और ऊर्जा। इसका सही मात्रक क्या होता है, जूल होता है। शक्ति का फ्रेंड्स पूछा जाए तो वाट होता है। बल का न्यूटन होता है। और घनत्व का पूछा जाए तो क्या होगा, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है। तो अभी हम लोग देखें कि शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है, वाट कहा जाता है। और बल की इकाई को क्या कहा जाता है, न्यूटन कहा जाता है। और कार्य की इकाई क्या क्या कहा जाता है, कार्य और ऊर्जा की इकाई को जूल कहा जाता है। और पास्कल की किसकी इकाई है, तो दाब की इकाई है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। चलिए यहाँ से भी 2-3 प्रश्न देख लीजिए। शक्ति का पूछा जाए कि शक्ति बराबर क्या होता है, तो क्या होगा, कार्य बट्टा समय होगा, यानी वर्क अपॉन टाइम होगा। अब देखिए शक्ति का सही मात्रक जो होता है, आप लोग ये भी याद रखिए कि वाट होता है। और 1 वाट बराबर क्या होता है, 1 जूल प्रति सेकंड होता है। 1 वाट बराबर क्या होता है, जूल प्रति सेकंड होता है। और याद रखिएगा जेम्स वाट के नाम पर ही इसका इकाई जो है वाट रखा गया है, ज़रूरी नहीं है वो वाला। ठीक है, देखिए प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसकी इकाई नहीं है। देखिए घनत्व का भी इकाई है, विस्थापन का भी इकाई है, दाब का भी इकाई है, लेकिन सापेक्षिक घनत्व का इकाई नहीं है। क्योंकि यहाँ जो है इसकी जो यूनिट होता है वो समान होता है, इसलिए कट जाता है। ठीक है, इसकी जो है इकाई नहीं होती है सापेक्षिक घनत्व का। ठीक है, घनत्व का ऐसा ही मात्रक पूछा जाए तो क्या होगा, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होगा। दाब का क्या होगा, पास्कल या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होगा। और विस्थापन का पूछा जाए तो क्या होगा, मीटर होगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग हर पार्ट में 15-15 प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। ये पहला पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट में फिर हम 15 प्रश्न इसके नेक्स्ट वाले